आप सभी को मेरा नमस्कार एवं प्रणाम। आज मैं आपको एक अपने साथ हुई घटना सुनाता हूँ। दरअसल बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। तो जो कॉलेज था घर से लगभग 100 या 120 किलोमीटर दूर था। और अगर आप कभी पहाड़ों में सफ़र किए हैं तो आपको मालूम होगा कि कम से कम 100 किलोमीटर का रास्ता 3 या 4 घंटे का तो होता ही है। इसलिए मैं कॉलेज के हॉस्टल में ही रहता था और लगभग 1 या 2 महीने के बाद घर वापस आता जाता रहता था। इसी तरह एक शाम सर्दियों में घर जाना था, एग्ज़ाम्स के बाद जो छुट्टियां होनी थी उसके लिए। तो शाम को प्रैक्टिकल था, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ देरी होगी, जिसके कारण बस स्टॉप जहाँ से मुझे बस लेनी थी तो वहाँ पर भी देरी से पहुँचा। और अब देरी से पहुँचा था तो वेट भी करना पड़ा, क्योंकि जो पहले वाली बस थी वो निकल गई थी। चलिए जैसे तैसे बस आई। मुझे उस बस से लगभग 70 या लगभग ये 80 किलोमीटर के आसपास सफ़र करना था और बाकी का सफ़र किसी और बस में करना होता था। तो वैसे ही मैं बस में चढ़ा और लगभग 2 घंटे के बाद अपने स्टॉपेज पर उतर गया। अब क्योंकि पहले ज़्यादातर दिन में सफ़र करता था तो मुझे आसानी से बस मिल जाती थी, लेकिन आज रात हो गई थी तो वहाँ पर सिर्फ मैं ही खड़ा था, बाकी कोई नहीं था। लगभग आधा 1 घंटा हो गया होगा तो सड़क पर मोड़ के पास देखा कि रोशनी गिर रही है, यानी कोई बस या बड़ी गाड़ी आ रही है। जैसे जैसे नज़दीक आई तो पता चला कि हाँ, ये बस ही है। इसलिए बस को रोकने के लिए हाथ दिया, बस रुकी और मैं चढ़ गया और जो ड्राइवर से पीछे वाली सीट होती है उस पर बैठ गया। आप भी जानते होंगे, पहले जो पहाड़ों में बसें चलती थी लगभग 28 से 35 सीटर के बीच में ही होती थी, और ये भी कुछ ऐसी ही बस थी। लगभग 10 से 15 के आसपास सवारियां भरी थी और उन सवारियों को देखकर ये लग रहा था कि मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानता हूँ, कि जितने भी लोग हैं या तो वो सभी बाहर के हैं या मेरे लिए बिल्कुल नए चेहरे थे। और तो और जो ड्राइवर और कंडक्टर थे वो भी, क्योंकि पहले जो पॉपुलेशन होती थी, तो अगर आप आज से 15 या 20 साल पहले की बात करें तो बहुत कम हुआ करती थी। तो जो भी लोग बस में सफ़र करते थे, 2-4 लोग एक दूसरे के जानने वाले मिल ही जाते थे, या फिर एक दूसरे से बातचीत करके जान लेते थे कि कौन कहाँ से है और कौन कहाँ से है। चलिए कंडक्टर आया, मैंने पैसे दिए, उसने मुझे टिकट नहीं दिया। प्राइवेट बस थी तो वैसे भी प्राइवेट बस वाले टिकट अपनी मनमर्जी से देते हैं, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। मैंने मांगा भी नहीं। लगभग आधे घंटे बाद 2 या 3 आदमी पिछले दरवाजे से बस में चढ़े, और जैसे ही वो लोग चढ़े तो जैसे कि होता है कि बस का वेट हल्का सा पीछे की तरफ डाउन हो गया। मतलब ऐसा लगा कि जैसे बस के पिछले हिस्से पर किसी ने कोई भारी सामान रख दिया हो। अब ये देखने के लिए मैंने भी पिछली तरफ मुंह किया कि बस इतनी क्यों हिली, कितनी इसमें वाइब्रेशन क्यों हुई। तो जैसे ही मैंने पीछे की तरफ देखा तो देखा कि 3 आदमी जिन्होंने ओवरकोट जैसे हुड पहने हुए हैं वो लोग बैठ रहे थे। एक तो बस में सिर्फ ड्राइवर के पास ही लाइट लगी थी ऊपर, उसके ऊपर वो भी पुरानी पीली गोल वाली लाइट, जिसकी आधी रोशनी तो उसके शीशे में लगे हुए स्क्रैचेस ही रोक लेते हैं, तो इसलिए से उनका चेहरा अच्छे से नहीं देख पा रहा था। जितने भी लोग बस में
साथ जो लार्वा टाइप कुछ देखा था, दिमाग में वही घूमने लगा कि आखिर ये चक्कर है क्या, ये चीज़ है क्या और क्या इस बस में हो रहा है। मैंने फिर से बैग से घड़ी निकाली और पहन ली, और साथ ही साथ जो अब डर तो लग ही रहा था, तो बचपन में जो हनुमान चालीसा रटी थी उसको अपने मन में दोहराने लगा और रोड की तरफ देखते हुए कि जल्दी से जल्दी वो स्टॉपेज आ जाए और मैं उतर जाऊं। धीरे धीरे मैंने ये भी महसूस किया कि जो अजीब सी सड़ने गलने की गंध आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी, वो भी तेज हो रही थी। अब मैं सोच रहा था कि भगवान बस आज बचा ले। बस ऐसे ही कोई 4 या 5 मिनट हुए होंगे तो मुझे वो स्टॉपेज दिखाई दिया जहाँ पर अक्सर बसें रुका करती हैं, और वहाँ पर एक मंदिर भी है जो आज भी है। मैं चुपचाप खड़ा हुआ, बैग आगे की तरफ डाला और जो बिना हाथ लगाए मुंह से सीटी बजाई जाती है उसे जोर से बजाया।